तो हेलो भाई दोस्तों, मैं समीर दंशी कल वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई मुज़म्मिल कुरैशी का जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंचा है पूछने कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने चाहिए कि नहीं। मैं बोलता हूँ नहीं। क्यों सुधरने चाहिए? क्यों आवन जावन सुधरना? क्यों बातचीत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ की तरफ अगर आंख उठा के भी देखोगे सालों आंखें फोड़ दी जाएंगी, ठीक है ना। अब तो इनकी जवान भी काटनी पड़ेगी सुअरों की, क्योंकि इन सुअरों की वजह से कुछ ना कुछ कलेश होता रहता है। चलो बाकी भाई बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालतें किस प्रकार से निकलती हैं इन पाकिस्तानियों की, क्योंकि ये जाहिल के बच्चे हैं। मेरा नाम तसीर अहमद है। क्या करते हैं? मैं मिनहाल यूनिवर्सिटी में होता हूँ। जबरदस्त हो गया। क्या वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे एज ए असिस्टेंट एचओडी के काम कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमें अपने ताल्लुकात हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बेहतर कर लेनी चाहिए? तल्लुकात तो हम हमेशा से बेहतर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो ही नहीं दुरुस्त होते तो फिर जो ना जैसा वो चाहते हैं वैसा कर दें। नहीं, कब आप हमने कोशिशें की, बहुत ज्यादा आला दर्जे पर जाकर कोशिशें की हैं, जहां पर हमने कहा हो कि भाई जो भी कुछ हमारे पास में गुजर गया, मुस्तकबिल में जो भी फ्यूचर में पास में हुआ था, उस सबको भूलकर अभी नई शुरुआत करते हैं। कब हमने ऐसे हमेशा पाकिस्तान ने जो ना उनके लिए जो ना पेशकदमी की है, कोशिश की है, बेहतर उनको सराहा है कि आप आए इधर जो ना टेबल टॉक करें, लेकिन वो उन्होंने हमेशा जो ना अपनी जात पात को सामने रखा और जो ना पाकिस्तान के जो ना बहुत से मसाइल को उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी जो ना मामलात को जो ना हम पे हैवी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ना नहीं हो सके। और जो बैरूनी ताकतें हैं वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया जो ना ये आपस में इनका इत्तेहाद हो और ये आपस में सुलह से बैठे, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि अगर हम सुलह से बैठ गए ना, अगर हम आसान हो गए ना, तो फिर जो ना पूरी जो बैरूनी ताकतें हैं ना, जो जितना कुफर है ना, उन सबको हमसे जो ना खदशात हैं। अब मुझे बताएं। अबे तेरे से कैसे खसा? तो तुमसे पहले ये एचओडी है भूतनी का, और इसकी मेंटल लेवल देख लो भाई साहब। काल्पनिक चित्र कथा चल रही है यहाँ पे, है वे। और कब पाकिस्तान आया टेबल टॉक पे? हैं हर बार दावत दी, क्या पिछवाड़ा उठा के दावत दी? हैं मोदी ने मना कर दिया, छी ऐसी नहीं लेता मैं। जी पे क्यों नहीं आया था क्या वो? मतलब ये बंदा एचओडी है, असिस्टेंट एचओडी है, और इसकी बातें जाहिलों वाली हैं। बैरूनी ताकतें, बैरूनी ताकतों ने तुम्हारे पास 140 तुम्हारे बाप दादा बैठा रखे हैं। 140 यूएन डेजिग्नेटेड, वो तुम्हारे बाप हैं, जिनको तुम बाप मानते हो। ओसामा को अपना मामा मानते हो, नाजायज बाप है तुम लोगों के। वो बैरूनी ताकतों ने बैठा रखा है, वो नहीं चाहती हैं। सूअर तुम भेजो, सीज फायर तुम तोड़ो, घायल हमारे तुम सैनिक करो, और टेबल टॉक करना चाहते हो। बस सूअर के बच्चों, पहले अपने आर्मी चीफ की गांड तोड़ो जाके, समझ गए? आपने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की हैं हर दफा के टेबल टॉकिंग पे बात हो। मेरे सर्च के मुताबिक जितनी दफा इंडिया ने कोशिश की है हमसे बात बेहतर करने की, जब भी वो हमसे बात बेहतर करने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ से मसला कश्मीर को उठा लेते हैं। वो मसला कश्मीर, क्योंकि इसकी पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसको तो असल में हल होना चाहिए। क्योंकि इतने जो ना कश्मीर के इतनी खवातीन, इतने मर्द और इतने बच्चे जो ना अब तक उन्होंने जो ना वो उनको जो ना डेड बॉडी बना दिया, मतलब उनको कत्ल कर दिया है, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान वाले तो ये चुपके से उनको जो ना वो समझ लेके ऐसे उनको देखे जो ना बैठ जाते हैं, और ना तो उनके लिए एहतजाज करते हैं। और सबसे बड़ी बगैरत हमारी गवर्नमेंट है। जो मुझे एक बात बताइए, आपने कहा जम्मू कश्मीर में ये होता है, जम्मू कश्मीर में बेटा एम्स बनता है, और तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है पीओके में? दिखाऊं? ये वीडियो देख। एक तरफ एम्स बनता है, इतने सारे मल्टीपल कॉलेजेस हैंगे, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैंगे, इतने सारे स्कूल्स हैंगे, ट्रेन, पटरियां, रोड्स, जाल बिछा हुआ है। 5G 4G 6G आने वाला है, डेड बॉडी बनाया हुआ है। अबे तुम्हें खाना नहीं मिल रहा, तुम्हें खाना नहीं मिल रहा तो क्या उनको नहीं मिल रहा? वो इंडिया का हिस्सा है, और जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो टूट के तुम्हारे पिछवाड़ा में घुस गई है। अब वो ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। डॉक्टर इंडिया को बुलाओ, भारत को बोलो पापा आओ पिछवाड़े से हमारी रीढ़ की हड्डी निकालो, या तो इंडिया निकाल ही देगा या घुसा ही देगा, समझ गए? कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है हमारे मुसलमानों के साथ। आप उसकी कश्मीर की तो बात कर रहे हैं, जो मौजूदा टाइम हमारे इधर के हालात है, इसके बारे में कौन बात करेगा? चलो वो तो भाई आप कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान कर रहा है, यहाँ पर तो मुसलमान है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पहले हम अपने मुल्क को तो ठीक कर रहे हैं, फिर कश्मीर की बात भी कर लेंगे। मुसलमानों को क्या हुकूक उनके नहीं दिए जा रहे, या किसी जो अकलियतें हैं उनको भी हक मिल रहे हैं। और जहाँ पे जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। हम इतने ही रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो आपने कराची के अंदर देखा 2 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए, आपने जड़ावाला के अंदर देखा पूरी की पूरी बस्ती हमने क्रिश्चियनों की जला दी। वो जो मामलात होते हैं उसमें जो ना बेसिकली ये जो नॉर्मल तबके के लोग हैं इनका नहीं है। ये मुखालिफ एजेंसियां जो होती हैं ये आपस में इनके इंतशार फैलाने के लिए, इनको आपस में लड़ाने के लिए, इनके झगड़ा पैदा करने के लिए ये ऐसा करवाती हैं। इसमें बड़े बैरूनी ताकतें हैं जो इसमें जो ना काम में अमल दखल कर रही हैं, और जिनकी वजह से ये पाकिस्तान में ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वरना हम में ऐसा नहीं है कोई मसला, जो ना हम मुसलमान, और यही बात तो इंडिया भी तो कर सकता है कि भाई हम में ऐसा मसला नहीं है। बैरूनी ताकतें यहाँ पर अगर बाहर से कोई फॉर एग्जाम्पल के अमेरिका के लोग आकर
हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के फसादात कर रहे हैं, हम तो पाक साफ है, ये बात तो वो भी कर सकते हैं। हमारी गलती, हमारे मिस्टेक सबसे बड़ी है कि हम अपने ब्लेम्स अदर दूसरों पर डालते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं मानते। अगर हम अपनी गलतियां मान लिया होता ना तो आज पाकिस्तान भी एक डेवलप कंट्री होता, जिस तरह से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आपको पता है जब से इंडिया आजाद हुआ उसने अपनी गुर्बत पर इतनी काबू पा लिया, 15% से ज्यादा लोग अपनी गुर्बत की लकीर से जो नीचे थे उनको मिडिल क्लास तक लेके आ गए, अपर मिडिल क्लास तक ले गए। हम यहाँ पर देखें हमारे 75% गुर्बत की लकीर के नीचे से नीचे गुजर गए हम। तो हमें यहाँ पे क्या होश के नाखून लेने चाहिए या नहीं? ये जो गुर्बत है ना, ये किसी गवर्नमेंट ने ठीक नहीं करनी है, ये बात लिख लें आप 100% है। क्योंकि जो भी आएगा ना वो लूटने वाला ही है, चाहे वो मुस्लिम लीग है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपल पार्टी, कोई भी जमात है ना, वो सारे लूटने में लूट मार के लिए आते हैं और बस चले जाते हैं। उनके बस यही जो ना नखरे खत्म नहीं होते और ये कुर्सी के लिए जीते हैं। कोई अवाम के लिए नहीं जी रहा और किसी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अगर ये अवाम के लिए कुछ करना चाहते तो अभी तक बहुत कुछ हो चुका था। और ये सबसे बड़ी बात ये है ना, महंगाई वगैरह का ये रोना जो है ना, इन्होंने अवाम को इतना नीचे गिरा दिया कि अब वो बेचारे अपना हक मांगने के लिए भी निकलने को डरते हैं। वो कहते हैं यार हमारा दिहाड़ी टूट कि हम अपने बच्चों को, बेटों को, अपने घर वालों को खाना कैसे खिलाएंगे अगर हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। इन्होंने ये सारा हाल हमारा इन्होंने ही किया है, ये गवर्नमेंट ने किया है। यही हाल हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी होता होगा? मुसलमानों की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात करें ना। आप सिर्फ जस्ट मुसलमानों को जो ना उनको जस्टिफाई ना करें, नॉमिनेट करें, क्योंकि मुसलमान यहाँ पे हम मुस्लिम और ईसाई सब एक हैं। ये सब पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंडीशंस आपने अपनी हमारी बताई, मेरे और आपके बताई, जो कि गवर्नमेंट ने कर रही है इस टाइम, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की भी यही कंडीशन होते होंगे? मेरा सवाल ये है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है ना, वो जहाँ पे जो मुसलमान है ये आसानी से जिंदगी बसर कर रहे हैं और वहाँ पे उनके कठिन हालात हैं इससे भी। और आए रोज उनके जो ना वो हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनको इबादत करने में भी दुश्वारी होती है और वो अपने जो ना आने जाने पे और उनकी कुर्बानी करने में भी ये मसाइल होते हैं। उनमें लड़ाई झगड़ा फसादात चले रहते हैं, उनकी कुछ तंजीमें वगैरह आपस में लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता है और हम उनसे लड़ाई झगड़ा तंजीम। मुसलमानों को यहाँ आजादी नहीं है, आजादी नहीं है, हैं? तभी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टियां तोड़ते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर तुम भाई नॉन मुस्लिम नहीं चढ़ सकते कैनल में अब बिना बुरखे के, नहीं तो तुम्हें ये मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान, सो कॉल्ड सताई हुई कम्युनिटी तुम्हें बस से धक्का दे देगी। ये आजाद नहीं है, ये आजाद नहीं है। रोडों पे फैल जाते हैं, इन्हें नमाज नहीं पढ़ी दी जाती, ट्रैफिक ब्लॉक कर देते हैं ये लोग, इन्हें नमाज नहीं पढ़ी दी जाती। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मेजोरिटी हिंदू है या फिर मुस्लिम है यहाँ पे? जब 30-35 करोड़ तुम लोगों की ले रखी है तो बेटा तुम लोगों की जिंदगी अब कुछ टाइम की बची है, कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो जाओ और ये सेकुलरिज्म का ना रंडी रोना बंद कर दो, नहीं तो कुछ टाइम बाद डिलीवरी बॉय भी, पता है नोएडा का केस, घर में घुस के रेप करके चला गया 19 साल की लड़की का। तो ऐसे ही घर में घुस के तुम्हारी बहन बेटियां भी उठा ली दी जाएंगी और तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे, लड़ोगे मारे जाओगे। बड़का बड़का नहीं रहा, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है इस देश की। तुम किसी मुस्लिम लड़की को पटा के दिखा लो, शादी करके दिखा लो, तुम्हें मारने के लिए पूरी जिंदगी भागते रहेंगे। और तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो किसी से, ओहो मुसलमान हो गई, मुसलमान होगी, दावत देंगे हम तुम्हें, फिर लेफ्ट लिबरल गांडू साडू सबके सब वाह 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 वाह, मुसलमान लड़की से शादी कर ली, तालियां पीटेंगे, मीडिया चैनल्स पे चलेगा ओहो उसने शादी कर ली। लेकिन जब इसका उल्टा होता है तो छातियां पीटते हैं। इन सूरों को ये आजादी दिखती है, ये आजादी नहीं दिखती इनको। तो इन सूरों को मैं तो कहता हूँ, जो लोग अभी भी यहाँ से देखते हैं, शर्म कर लो। देश के अगेंस्ट तुम लोग इनको देख के फंड कर रहे हो और ये बोल बोल के थक चुका हूं मैं। हुआ ब्लास्ट, इंडियन फंसा, मार्टिन करके कोई बंदा, बहुत पहले बोला था मैंने, ये फंसेगा, इंडियन फंसेगा, कोई भी ब्लास्ट हुआ तो चलो मजे लो, ताली बजाओ। अब ये क्रिश्चियन फंसा है, फिर कोई हिंदू फंसेगा, याद रखना। और होगा इनके पीछे को कौन माइंड वॉश करने वाला? ये सो कॉल्ड पटाने वाली ये यूट्यूबर्स होंगी, इनके मौलवी तक पहुंचाने वाली इनकी यूट्यूबर्स होंगी, जरिया है ये लोग। तो अभी से कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है ये। जब गेम्स के थ्रू इजराइल हमास की वॉर लड़ी जा रही है, गेम्स के थ्रू छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जब डाला जा रहा है, तो ये सोच लो जरा, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। ये इंडिया के फेवर में बात करते हैं, सब स्क्रिप्टेड होते हैं, वल्ला वल्ला यहाँ बैठ के कहते हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी बात है। जब इनके काबू में ये लोग आ जाते हैं तो फिर ऐसे ब्लास्ट होते हैं। और वो साइंटिस्ट याद है ना, हनी ट्रैप में तो फंसा था, तो समझ जाओ, नहीं समझोगे तो वो दिन दूर नहीं है, मार्टिन की जगह मनोज होगा फिर। आसान जिंदगी बसर कर रहे हैं। जस्ट हम यही ना सोचे कि यार ये जो पाकिस्तान है ना, मसलन ये गुर्बत है, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अगर आपको मैं जो ना ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मैं जो ना सबके सामने कह रहा हूँ, अगर आज हमारी गवर्नमेंट अगर इजाजत देना कि हमने फलस्तीन के लिए मुजाहिद भेजने हैं तो 5000 मुजाहिद मैं अकेला लेके जाऊंगा, ये मुझे जो ना ये परमिशन दें, ये मैं इसको चैनल पे चलाएं। और जो ना गवर्नमेंट हमारी जो ना ये उससे क्या होगा, मुजाहिदीन लेके जाने से क्या होगा? ये बंदा एचओडी है, एचओडी, और उसकी मेंटालिटी क्या है जरा सोचो। ये पाकिस्तान में एचओडी है भाई साहब, फलस्तीन में जाएगा 5000। अब एक बात बता जाहिल के बच्चों, तुम्हें किसी और कंट्री में घुसपैठ करनी होती है तब तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं होती अपनी गवर्नमेंट और आर्मी की। अब क्या तुम्हारी बुआ जवान होगी ये 2 मिनट के अंदर की तुम्हें परमिशन चाहिए उनके लिए? हट साले जाहिलों, बुजदिल कौन, बुजदिल कहीं के साले। तब इनको बनने से डर नहीं लगता जब ये नाव में जाते हैं, नाव पलट जाएगी, इनको ये नहीं पता होता है, कंटेनर्स में भर भर के जाते हैं। अब क्यों नहीं जाते?
अब तो जिहाद करने जा रहे हो, जिहाद करने जा रहे हो तुम लोग तो पूरा मुस्लिम उम्मा खुश होगा और तुम्हें चुमा देगा अच्छा वाला, है ना? होगा, बहुत कुछ होगा। और ये जो मुसलमानों के साथ 8,000 से ज्यादा इस टाइम फलस्तीन की तरफ आप आ गए तो सुन ले, आप वहां पर 8,000 से ज्यादा इस टाइम मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। अभी तक कहाँ है बड़ी बड़ी ताकतें? ये बड़ी बड़ी ताकतें कुछ नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ जो ना बड़ी बड़ी ताकतें जो ना वो बैक साइड पे आपने कहा कि मैं 5,000 बंदे लेके जाऊंगा, जिस तरह से वो 8,000 को शहीद कर दिया इस तरह 5,000 भी हो जाएंगे। 5,000 कैसे शहीद होंगे? हम बमासरा जाएंगे? हमने उनके दिफा के लिए जाना है या उधर मरने के लिए जाना है? वो तो मासूम लोगों को जो ना शहर में, ये वार एक्ट है और जो ना वार का जो ना एक लॉ है कि उसमें जो ना शहरों पे हमला नहीं किया जाता। और इसराइलियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे हमास मुजाहिदों की जो ना वो उनका दिफा कर सके, इसलिए वो सिर्फ शहरों पे बम बरसा रहे हैं और वहां को मासूम सुन ले उनके पास टेक्नोलॉजी। अब जो लोग इसको जाके पपियां देते थे और दे रहे हैं अभी भी, ये अभी भी उन टेररिस्टों को मुजाहिद बोल रहा है। उन टेररिस्टों के साथ अभी भी खड़ा है। 8,000 मुसलमान शहीद हो गए, सब के सब टेररिस्ट थे। और एक चीज और, आज मैंने डॉक्टर रिजवान की वीडियो देखी कि कोई भी नोटिस नहीं करता कि जहां लोग सताए होते हैं, गरीब होते हैं, मासूम होते हैं, एक बार जरा तुम लोग ना उनके कपड़ों पे, उनकी शक्लों पे ध्यान नहीं दिया, उनके हॉस्पिटल्स पे, उनके रहन सहन पे किसी ने ध्यान दिया? उनकी एम्बुलेंस पे ध्यान दिया किसी ने? कितनी टॉप क्लास है। पानी के टैंकर्स में जो 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 बोतल लेके आ रहे हैं, वो बोतल कैसी हैं? अरे हमारे यहाँ पे साला कोई टैंकर वैंकर इंडिया में आता है तो उसकी भैंस के यहाँ डब्बे अलग अलग टाइप के होते हैं, मटके होते हैं टूटे फूटे किसी गरीब के, तो और उनके पास क्या है? अब ये सोचो, उनको इतना सब कुछ कौन दे रहा है? और किसने दिया ये सब कुछ भाई? और कहां से आया? और जिनको ये मुजाहिद अपना बाप बना के बैठा ना, भूतनी का बच्चा, ये जो टनल्स बनाई है, यहाँ क्या तेरी बुआ नाच रही थी या तेरी अम्मी अब्बू कुछ कारिस्तानी कर रहे थे? यहाँ पे बता दे, टनल्स में कौन सा मुद्रा कर रहे थे? ये वाला या बैठ के देख रहे तो तुम्हारे हमास वाले फलस्तीनी वहां बैठ के हैं मुद्रा देख रहे थे क्या वाला? ये जाहिल के बच्चे मुसलमान हैं, 100 खून माफ है उसके ऊपर। अगर उसने मार दिया तो ओहो बहादुर कौम पिट गया, ओहो जुल्म हो गया। एक बात पे टिके रह जाओ। एक बात पे कैसे टिकोगे? एक बाप के भी तो नहीं होते तुम। जब एक बाप के नहीं होते तो एक बात पे कहां से टिकोगे तुम? टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उनके पास पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है, उन्होंने आज की एजुकेशन हासिल की हुई है, इसीलिए आज वो तकरीबन 55 मुसलमान मुल्कों को आंखें दिखा रहे हैं दुनिया के आगे। आज उनके साथ अमेरिका क्यों है? अमेरिका देखे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आप माने ना माने, दुनिया के अंदर अभी जंगल का कानून है। आपके पास पावर होगी, आपके पास पैसा होगा, आप पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को, आप पूरी दुनिया की पावर को अपनी मुट्ठी में करके आपके हाँ या ना से पूरी दुनिया चलेगी। आप इस बात को चाहे डिनाई करें, मेरे देखने वाली ऑडियंस इस बात को जरूर मानेगी कि पैसा इज द पावर। आपके पास इसकी देखने वाली ऑडियंस भी बता दे, जंगल का कानून, ये सुअर का बच्चा बोल रहा है, जंगल का कानून है ना? तुम्हें ये कानून चाहिए जैसा रशिया के उस एयरपोर्ट पे हुआ, किसी ने अफवाह फैला दी कि वहां उस प्लेन में यहूदी हैं, तो हजारों जिहादी सुअर उनको ढूंढने लग गए प्लेन में। बट शुक्र ऐसा कुछ नहीं था। जंगल का कानून, इसको ये कानून चाहिए, इसके मुताबिक वो कानून सही होगा जिस कानून में ये यहूदियों को, नॉन मुस्लिम्स को मारते रहे, वो इनके लिए फिट कानून है। जिनके कानून को ये वो चाहिए सिर्फ जिसमें मुस्लिम्स के फायदे में चीजें हो, अगेंस्ट तो दूसरों के लिए हो पूरा। बाकी कमेंट हो जाए भाड़ में। इस सुअर को जंगल का कानून दिख रहा है, इस सुअर को वो टेररिस्ट नहीं दिख रहे, इस सुअर को ये अपने मामा जान दिख रहे हैं सारे के सारे जितने हमास वाले हैं। तो जाके पूछियां लेना, अभी जो धरे गए हैं, न्यूट्रलाइज करें हैं इजरायली आर्मी ने, आईडीएफ ने, जो पप्पियां लेंगे ना गर्म तवे पे बिठा के देंगे पिछवाड़े पे मिर्ची का छौका, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि वो उसी लायक हैं। इन सुअर के बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, उन हमास की वजह से जो बेचारे मासूम बच्चे हैं 2-2 साल के, 3-3 साल के, उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं। जो 16-16, 17-17 साल की बच्चे होंगे अभी, जिनकी पढ़ने की उम्र है, उनके हाथों में इन्होंने हथियार दे दिए इन हमास के सुअरों ने। और उसी राह पे पाकिस्तान है, उनके हाथों में बुक्स की जगह हथियार मिलते हैं, ज्ञान की जगह जहालत मिलती है। लेकिन दुश्मन कौन? इजराइल। जंगल का कानून कहां? पूरी दुनिया में। इस भांड को कौन समझाएगा? और जो लोग इसको देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं ना। और एक मैडम दिल्ली इंडिया से थी जो बड़ा उछल उछल के चीख रही थी, मैं फर्स्ट विजिट टू इंडिया में, उनके लिए स्पेशल मैसेज है। ज्यादा प्यार है, जाओ, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से इंडिया के अंदर कितने लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। नहीं समझते तुम लोग, इसमें तुम्हारे बीवी बच्चे भी हो सकते हैं। अब खतरे में डालते जाओ जितना डालना है। पापा नहीं है तो आपकी इज्जत भी नहीं है, आपके पास पावर भी नहीं है। आज दुनिया में यही हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुस्लिम ममालिक है जितने भी, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम सारे के सारे मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुसलमानों पे हमला कर ले। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा ऐसी बात नहीं है। अब मेरे मोहतरम है, बुजुर्ग है, पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ नहीं है, एटॉमिक पावर है ना। आज पूरी दुनिया, तुर्की, फलस्तीन के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं कर रहा। इसके अंदर सऊदिया अरेबिया, उसके बाद अरब, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पैसा नहीं है, गरीब है, दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, यही वजह है कि नहीं है? समझे आप मेरी बात समझे कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक है ना, सारे के सारे अमेरिका के बॉन्ड हुए पड़े हैं। डरते हैं। क्यों हुए? पैसे के लिए हुए ना। हाँ,
जी, क्यों है? ये डॉलर्स के लिए नहीं? ये उनके दामाद हैं। ये जो सऊदीया वाले हैं ना, ये दुबई वाले हैं, ये उनके दामाद हैं। ये उनके ससुराल है। जो बरतानिया है ना, वो इनका ससुराल है। अमेरिका इनका ससुराल है। इन्होंने 4-4 5-5 बीवियां रखी हुई हैं और यूद ने वो जो ना इनकी बीवियां हैं, इस वजह से ये नहीं कर रहे और ना इन्होंने कुछ करना है। मैं आज ये कहता हूं कि पाकिस्तान आज ऐलान करे और आज इधर से कुछ फौजी जो ना भेजे और इधर से कहे कि हम जो ना उसके लिए इसराइल जो ना फलस्तीन के लिए आ रहे हैं और देखना कि इसराइल की जंग रुकती है, अमेरिका को भी वक्त पड़ जाएगा और तमाम जितनी नेटो पावर हैं वो सारी रुक जाएंगी और सारा जो ना ये जंगबंदी खत्म हो जाएगी। और देखना ये जाहिल का बच्चा है, छोड़िए। अबे कौन से नशे करते हो तुम? कौन से गधे की लीड सुन के आए हो तुम लोग? और ये देखो, ये लेडी है, बुजुर्ग है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी जिहादी माइंडसेट की कैसे तालियां बजा रही है। और बेटा सुन ले, तुम्हारी आर्मी ना एक नंबर की बुजदिल कौम है, हिजड़ी कौम है, छक्की कौम है। कभी कुछ बलोचों के हमलों से पिछवाड़ा दिखा के ऐसे भागते हैं हथियार छोड़ के। अभी कुछ दिन पहले फिर दोबारा हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। उससे पहले ही पेला था, सीज फायर करा इंडिया से, इंडिया की तरफ सीज फायर करा था ना, धो दिया इंडिया ने, पेल दिया, पता नहीं 3-4 मर गए, कोई वो मर गया, ठोक दिया इंडिया ने, उखाड़ लो। इतने बड़े बुजदिल हैं जाहिल के बच्चे कि ये गांव पे मोटर दागते हैं, गांव पे दागते हैं। और कहां से दागते हैं? गांव के बीच में से, आबादी वाली जगह से। ये वो जाहिल के बच्चे हैं, ये वो बुजदिल कौम है, ताकि कल कोई एक आधा सिविलियन मर जाए, ओहो इंडिया ने मार दिया, फिर विक्टिम कार्ड छाती पीटेंगे अपनी। पैसे कौन देता है? हमारे इंडिया में बैठे लोग जो देखते हैं लोग, है ना भाई साहब। ये मत सोचो तुम्हारी एक व्यूअरशिप से, एक बंदे के देखने से भी उनसे घटा पड़ता है। $25 मिलियन जाते हैं। अब कल को निशाने पे उनके घर नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, तुम्हारा हस्बैंड भी हो सकता है, तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। अब तो मैं खुला बोलता हूँ। और जो 5 हुए ना पपियां लिए, जो 5 केरला कोच्चि में, तो ऐसा तुम्हारे घरों के आसपास भी हो सकता है। या फिर किसी मॉल वॉल में गए और शॉपिंग करने, खाना वाना खाने, और इन्हीं को देख रहे हो जाहिल के बच्चों को, उसी में तुम भी निपट लोगे। फिर करके तो देखे, इन्होंने करना नहीं है क्योंकि ये IMF के मतहत ये लिख के दे चुके हैं कि कश्मीर के मामले पे भी हम चुप रहेंगे, भारत जो मर्जी करता रहे, हम चुप रहेंगे। और जो ना अगर किसी मुल्क पे ऐसा मसला होता है, आपने ये नहीं करना है, ये सारे। और ये कर्ज लेके खाते कौन है? हमारे जो वजीर मशीर हैं, ये खत्म करें इनको, इनकी गाड़ियां, इनकी सहूलतें, इनके सारे जो ना मराहत इनको जो दी हुई हैं वो खत्म करें और वजीरों को। अच्छा, ये 25 करोड़ सुअर ये समझते कि हम बहुत बड़ी टॉप है। अबे तुम कुछ नहीं हो जाहिल के बच्चों, तुम कीड़े हो। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का कोई भी आदमी जरूरी नहीं है, तुम्हारे लिए तो अफगानी बहुत है, निपटा देंगे तुम लोगों को, तुम्हारी आर्मी लोग निपटा देंगे वो। और किसी जगह पे क्लेम करने के लिए ना डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट होने चाहिए। है तेरे पास, तेरी गवर्नमेंट के पास, तेरी आर्मी के पास, तेरे अब्बू के पास, तेरी अम्मी के पास, तेरे फूफी के पास, तेरे फूफे के पास, तेरी खाला पे, आला पे, किसी पे है? जब खोद के निकाल ले, लाके दिखा दे यूएन में कि डॉक्यूमेंट है हमारे पास। जब देखो पिछवाड़ा दिखा देते हैं, कश्मीर के नाम पे पिछवाड़ा दिखाते हैं, आओ जी पे कर दो यहाँ पे आके। वजीरों को कम करें और आने वाली गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ चंद मखसूस वजीर बनाएं। और ये सारे अखराजात हमारे गरीब आवाम के टैक्स पड़ रहे हैं, ये सारे वो लूट के जा रहे हैं और खा पी रहे हैं, मौजे उड़ा रहे हैं और उन्होंने कुछ नहीं करना। आपने कहा मेरी बात सुने, मेरे बड़े हैं आप, मेरे मोहतरम भी हैं। आपने कहा कि हम IMF से हमने लिया हुआ सिग्नेचर करके, आज के टाइम के अंदर हमारी पूरी कौम, ये बच्चा भी 25 लाख का कर्जाई है, पैदा होने वाला बच्चा भी पाकिस्तान का कर्जाई है। मेरी बात वहीं पर है, पैसा इज द पावर। आपके पास पैसा है तो आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। आपके पास एजुकेशन है तो, आपके पास नॉलेज है तो, आपके पास इल्म है तो पूरी दुनिया की चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। इजराइल देख ले, इजराइल अपने छोटे बच्चे को, 7 साल के बच्चे को क्या पढ़ाता, इखलाकियात सिखाता। क्या हमारी इखलाकियात उस लेवल पे? मैं बताता हूँ इखलाकियात वो कैसा सिखाता है। वो इखलाकियात उसने क्या सिखाना है, वो हमें जो ना ये जितने कार्टून चल रहे हैं, ये यहूदियों की, इनकी इसराइल की पैदावार है। और वो अपने बच्चों को कार्टून नहीं दिखाते और वो अपने बच्चों को लेज नहीं खिलाते और वो अपने बच्चों को पेप्सी नहीं पिलाते। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे जो ना वो कार्टून के बगैर हिलते ही नहीं है और हमें फजूल कामों पे लगाया हुआ है। और अपने बच्चों को वो सिर्फ ये सिखाते हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ बगावत कैसे करनी है, मुसलमानों को धोखा कैसे देना है। और ये हमेशा फसादी और धोखेबाज रहे हैं और ये इन पे एतमाद करना हमारा जो ना मुसलमानों का शेवा नहीं है। और हम अगर इन पे एतमाद करते रहेंगे तो ऐसे जूते खाते रहेंगे और ऐसी सियासतदान जो है ना हमारे। इस जाहिल के बच्चे को कोई ये बता दे कि सारे कार्टून्स इजरायली नहीं बनाते हैं, इतने रशियंस भी बनते हैं, चाइनीज भी बनते हैं, कोरियन भी बनते हैं, और सारी वेफर्स भी सिर्फ वही नहीं बनाते हैं जाहिल के बच्चों, सारी कोल्ड ड्रिंक्स भी वही नहीं बनाते और वो नहीं खाते। सबसे ज्यादा वो लोग इन सब चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन तुम जैसे जाहिल के बच्चों को क्या पता। लेकिन एक चीज है, बंदे के अंदर पूरा मौलवीपन घुसा पड़ा है और ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा बंदा ये, लेकिन है फिर भी सुअरी। वो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि सिखाते कि अपने मुसलमानों को कैसे मारे। अबे सुअर के बच्चों, तुम सिखाते हो। यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, काफिर को जहां दो वहां मार दो, तो तुम सिखाते हो, तुम वो सुअर हो और कोई नहीं सिखाता है। और सब अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को आगे तरक्की की तरफ ले जाते हैं। वाहिद एक जाहिल कौम हो तुम कि जो अपने बच्चों को शुरू से ही खड्डे में डालते हो कि पढ़ो मत, पहले इनको मारना है, जहालत सिखाते हो, फटना बताते हो कैसे फटना है। समझ गए जाहिल के बच्चों? और इसलिए तुम्हें सही बोला जाता है। और इनके ये चमचे हैं सारे जितने भी सियासतदान हैं। आपको पता है इजराइल की कुल आबादी कितनी है?
इसराइल की आबादी के मतलब मैं नहीं जानता कि कितनी है। आबादी सिर्फ और सिर्फ उनकी 1 करोड़ भी पूरी नहीं है आबादी। चंद 1 लाखों के लोग आज पूरे तकरीबन 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। उनको उनके नाक में दम कर रखा। तो सर मानना पड़ेगा आपको, इस बात को मानना पड़ेगा कि उनके पास एजुकेशन है। उन्होंने अपने एजुकेशन पर उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया। एजुकेशन हमारे पास नहीं है। आज यार पाकिस्तान को आओ ना, लो इनसे परमिशन। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। हमारे पास किधर से एजुकेशन है। एजुकेशन क्या होती है मुझे आप एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं। इल्म क्या होता है, तो आप मुझे एजुकेशन की डेफिनेशन बताएं। इल्म वो होता है कि जो आपको जिंदगी के सहूलियात के बारे में बताए, दुनिया के बारे में बताए। जब तक आप इल्म वही लेकर घूमेंगे जो एक्सपायर हो गया। फॉर एग्जांपल कि आपका पास मोबाइल है, आप यही मोबाइल जो ये देखो जाहिल के बच्चे हैं, एजुकेशन तुम किस चीज के वे आज तक गटर का नहीं बना पाए हो तुम लोग। एजुकेशन की बात करते हो। न्यूक्लियर भी तुमने चोरी करके बनाया था, चुराया था वो भी किससे, चाइना से। वो भी तुम बना इसलिए पाए क्योंकि यूएस ने तुम्हें परमिशन दी थी। रीजन ये क्योंकि यूएस की भक्ति थी कि इंडिया की मान ना ले, यूएस की सुने ना, इसलिए बगल में तेरे जैसा कुत्ते को स्ट्रॉन्ग बना दिया इतना। नहीं तो तुम्हारी ये भी औकात नहीं थी जाहिल के बच्चों। एजुकेशन हमारी हमें इजाजत दे, 2 मिनट में फटके चाल हो जाएगी। ले जाओ तुम अपने हथियार पथियार वहां पे, टैंक पैंक भी ना, तुम्हारे चीथड़े उड़ा रही है ना तो बोलना। वाला बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल करें आज के टाइम के अंदर। आपको ना नेट का पता होगा ना दुनिया का पता होगा। आप अगर इसराइल का बायकॉट करना है तो नेट बंद कर दे, मोबाइल चलाना छोड़ दे। उन्होंने हमें मजबूर किया हुआ। दुनिया का हर एक सर्किट इसराइल से होकर गुजर रहा है। आप नेट भी चला रहे हैं, पैसा इसराइल को जा रहा है। आप यहाँ पर बच्चों की बुक्स भी खरीद रहे हैं, इसराइल को पैसा जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इवन के मोबाइल का कैमरा तक इसराइल बना रहा है। आप मुझे पता है जवाब देना तो इसमें दे, अपने आप को डेवलप करें, डेवलप कंट्री बने, फिर जाकर मुकाबला कर सकते हैं। अबे तेरे को किस सुअर ने बता दिया कि इजराइल सारे कैमरे बना रहा है, सब चीजें इजराइल बना रहा है। अबे कितना बड़ा जाहिल है तू। और इस जाहिल को सब जाके अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं जाहिलों को। थोड़ा जो इसकी अकल पे जाके देखते हैं इसको, इस जाहिल के बच्चे को। बड़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हो जाहिलों वाली है, चूतिया वाली नॉलेज। एक तो जाहिल पंक्ति भी देख रहे हो तुम लोग, ऊपर से यहाँ से पैसे भी दे रहे हो तुम लोग, ऊपर से अपने घर पे। एक ना कहावत सुनी थी मैंने कि उड़ता हुआ तेल लेना। यहाँ के बंदे उड़ता हुआ पूरा बम ले रहे हैं, वो भी सीधा अपने घर के अंदर। सोचो आज नहीं तो कल आके धड़ाम होगा और मैं यहाँ बैठ के फिर तालियां बजाऊंगा। बिल्कुल बजाऊंगा क्योंकि मैं तुम लोगों को अब से कह रहा हूँ, कब से चीखे मार रहा हूँ। वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तानी टीम यहाँ से गई ना, तो कोई भरोसा भी नहीं है ये साले उनको भी मरवा दें। हमला तो करेंगे सूअर के बच्चे। मुकाबले ऐसे नहीं होते, डेवलप कंट्री हो या ना हो, जिसका अल्लाह और उसके रसूल पे यकीन है ना, वो कभी भी मार नहीं खाता। आपकी इस बात पे भी मैं जवाब देता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में थे, जब जंगी होती थी किधर होती थी? तरवालों के बास पर, घोड़ों के बिना पर होती थी। आज इसराइल ने अपना सुन ले, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम के मुताबिक अपनी तैयारियां की, कामयाब होते गए। गजवाए ओहद, गजवाए बदर, हर एक जंग में कामयाब हुए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने तैयारियां इस तरह की थी, ईमान उतरे, स्ट्रॉन्ग थे। आज के टाइम के अंदर हमारी तैयारी उस किस्म की नहीं है। आज का टाइम है घोड़ों पर जाकर जंगों करने का टाइम नहीं है भाई। आज इकोनॉमिकल पावर बनना आपने कौन सा बायो जंगें चल रही हैं? सुन ले यहाँ पर बायो वेपन चल रहे हैं, बायो वेपन्स। ये कोरोना वायरस क्या था? बायो वेपन था। आपको हमें पता ही नहीं होगा यहाँ पर बायो वेपन किसे कहते हैं। घर पे बैठ के, मुल्क पे बैठ के आपने बटन दबाना, उस मुल्क की सारी आवाम तबाह हो जाएगी। फिर हम घोड़े लेकर या तलवारें लेकर जंग करने जाएंगे, आप 5000 बंदे भी लेके जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अगर ऐसे तबाह होती हो ना तो फिर अमेरिका जो है ना वो अभी तक सारे मुल्कों को तबाह कर देता। ये बायो वेपन्स ये मामला मानना जरूरी है, ठीक है। होता है कि आबो हवा में इसके जो ना होते हैं जरासीम होते हैं इनके, ये जरूर है। लेकिन जो ना कोई भी बंदा ये यकीन रख ले कि जब तक अल्लाह पाक ने उसको मारना नहीं ना चाहता तो वो सारी दुनिया उसको मारने की कोशिश करे, नहीं मर सकता। और अगर अल्लाह उसको मारना चाहे तो पूरी दुनिया उसको बचाना चाहे, कोई नहीं बचा सकता। ये बात है। तो जब हम ये चूतिया पढ़ा लिखा है, ये चूतिया पढ़ा लिखा है, जिसको ये नहीं पता कि चाइना के पास भी बायो वेपन है, इजराइल के पास तो बहुत तगड़े हैं, ऐसे हैं कि पूरी की पूरी कंट्री खत्म कर जाए। ऐसे बायो वेपन है, यूएस के पास भी है, रशिया के पास भी है, इंडिया के पास मुझे नहीं पता है कि नहीं है, बट इन 4-5 कंट्रीज के पास, 4 कंट्रीज पे कंफर्म है। इजराइल के पास तो 101% है। अगर वहां की आवाम को मारना होता ना इजराइल को, तो घंटा बमबारी कुछ नहीं करता, बीमारियों से मार देता उन लोगों को, और घंटा किसी को पता भी नहीं लगता। समझ गए? अगर इजराइल को ये सब करना होता तो अब किसी पोस्टमार्टम में आता भी नहीं। ढाई के बच्चों, अमेरिका मार चुका होता, जिसपे बैन लगे हुए हैं कि कोई यूज नहीं कर सकता, कोई कंट्री यूज नहीं कर सकती। इससे पूरी मानव जाति खतरे में आ जाएगी जाहिल के बच्चों। और हाँ, तुम्हारे चाइना पापा ने बनाया था कोरोना, जो लीक हुआ था वुहान से, और ये पढ़े लिखे चोदू होंगे, बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते हैं। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है जिहादी के बारे में? जो इंडिया कहता रहता है, इसके जो स्लीपर सेल्स जो बना रहा है अपने यहाँ पे, पता नहीं कुछ लड़के लड़कियां तो बनी गए होंगे, है ना? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।